तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए इसमें से दो तीन बात आपको जो है समझ के जानी होंगी। उसमें से पहली बात जो है वो ये है कि आप देखेंगे कि 2014 के बाद में भारत जिस तरीका से जो है एक आर्थिक उन्नति इसने की है और वो 14वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था से उछल करके आज चौथे नंबर की जो अर्थव्यवस्था बन करके हो गया है, इसके प्रभाव आपको हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें देखने के लिए मिलेंगे। अब उसमें कैसे प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे? आज भारत जो है इस अपनी इकोनॉमिक और साथ ही साथ में जो हमारी अपनी डिफेंस की जो पावर है, अगर फायर पावर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें चाइना से भी आगे हमको रखा गया है एयरफोर्स में। तो ये जो दो शक्तियां हैं, इनकी वजह से आज भारत की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, एकदम क्लियर कट है। आपको देखिए, अमेरिका हो या कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हो, अगर वो कभी भी ऐसा कार्य करते हैं कि जो भारत के हित में नहीं है या फिर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो भारत उनको लताड़ देता है। और उसी तरीका का जो एग्जाम्पल अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ये भी देख रहे होंगे कि हमने किस प्रकार से अमेरिका की जो दादागिरी है उसको भी तोड़ा है और अमेरिका को अपनी शर्तों पर जो है झुका करके उनसे एफटीए साइन कराया है। अब आप ये भी देखेंगे कि ये जो मामला है वो है सिंधु जल संधि से रिलेटेड। अब सोचिए कि ऑपरेशन सिंधु जब होता है, उससे पहले पहलगाम जो कायरतापूर्व जो हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, निहत्थे लोगों को जो है उनकी जीवन लीला समाप्त की गई थी। कायर देश है अपने आप में। तो ये जब कार्य किया गया था उसके बाद में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। उसी के आसपास हमने क्या किया था कि जो सिंधु जल संधि थी, जो चाचा नेहरू के समय में उन्होंने की थी, तो उसको जो है हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। उन्होंने भाई भारत के पास है, उसका जो अपर हैंड है वो भारत का है उसमें। और ये जो ट्रीटी थी ये बायलैटरल थी। बायलैटरल का मतलब है दो देशों के बीच में संधि थी, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के बीच में थी नहीं। और उस संधि में ये भी है सीधा सीधा कि जब भी कोई इश्यू आएगा तो दोनों देश जो हैं वो आपस में इसको सुलझाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया काम। जब ये काम हुआ तो इसको लेकर के पाकिस्तान ने हाथ पैर मारने शुरू करे, क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है एक तरीका से वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। और उसके लिए भी ये जो सिंधु जल जो है, यानी कि जो तीन नदी जो जाती हैं, उनके पानी कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझते होंगे। अब देखिए, अब भारत ने जो है पानी पर रोक लगाई। जब ये रोक लगाई गई तो ये पहुंचा कहां? यूएन पहुंचा। यूएन में सीधी सीधी सी बात ही भारत की बात सुनी जाती कि भाई ये तो बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो इसमें यूएन कुछ कर नहीं सकता। अमेरिका से बोला होगा तो अमेरिका कहा कि भैया ये तो मेरी भी नहीं सुनता, अब ये तो बहुत आगे जा चुका, तो आप अपना देख लीजिए। तो अमेरिका तो कुछ करेगा नहीं। अगर आज की बात देखें तो आज कितना है? आज 6 फरवरी है। तो 6 फरवरी में भी अगर आप देखते हैं तो अमेरिका ने क्या बोल दिया? अमेरिका ने कह दिया कि देखो जो पीओके है वो तो भारत का पार्ट है। अब सोचिए अब पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है कि पाकिस्तान ने तो इतनी ज्यादा उनकी जो पैरों की तलवे चाटे हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि पीओके तो भारत का है। और उसका रीजन जो है क्या है मैं आपको बताऊंगा, किसी अलग वीडियो लेकर के आएंगे। चाइना वाला भी एंगल उसमें फंसा हुआ है। देखिए अब होता क्या है, अब ये पहुंच जाते हैं हैग। हैग मतलब है वहां पर जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वहां ये पहुंच जाते हैं और उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जाकर के कहते हैं कि देखिए ये हमारा पानी बंद कर दिया है। अब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो क्या है, आप जानते होंगे कि उनको तो भाई ज्ञान देने का बहुत हुआ। वो तो मानते हैं कि भाई भारत तो कोई देश नहीं, कॉलोनी है हमारी। तो इस तरह का माइंडसेट लेकर के बैठे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि देखिए देखिए तो भारत ने गलत किया है। और ये जो कोर्ट का जो निर्णय था, उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये तो भारत ने गलत किया है, उसको पाकिस्तान को जो पानी है वो देना चाहिए। अब इतना तो आता है मामला, लेकिन जैसे ही ये बात आती है हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए पहले तो ये कोर्ट है कौन हम जानते नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, और तीसरी बात ये है कि ये जो मामला है ये तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो ये है कौन? तो उन्होंने इसको ऐसा लताड़ा कि ये जो कार्य इन्होंने किया है ये गैरकानूनी है और इसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता नहीं है। भारत इस तरीका के किसी भी न्यायालय को नहीं मानता और इस तरीका से जो है पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का जो हिमायती था उसको भी क्या कर दिया, उसकी भी पिटाई कर दी है। अब सोचिए कि पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी होगी, यानी कि मेरे तो बॉस की भी पिटाई हो चुकी है। तो हाँ जी, बिल्कुल हो गई है। भारत का स्पष्ट स्टैंड है कि जल सिंधु जो है वो द्विपक्षीय मामला है, इसमें कोई देश जो है या कोई भी संस्था आ नहीं सकती। आगे देखना, संधि का अंतरराष्ट्रीयकरण जो है वो स्वीकार नहीं है। भारत ने सीधा बोल दिया कि भारत और पाकिस्तान का मामला है, देश अपने आप में इसका जो है वो करेंगे। प्रक्रिया का जो उल्लंघन है बताया है कि भैया देखिए ये जो पाकिस्तान ने जो इस तरीका से जो इसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय मामलों में जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो या वहां लेकर के गए हैं, ये एक तरीका से उस प्रक्रिया का उल्लंघन है जो ट्रीटी के अंदर ऑलरेडी शामिल है कि ये मामला द्विपक्षीय है, इसको तीसरा जो है शामिल नहीं करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने इस नियम का उल्लंघन किया है, अब इसकी तो सजा इसको मिल करके रहेगी। आगे देखना,
अब इसके अंदर जैसे आप जानते हैं भारत की अपनी रणनीतिक है और इसकी जो परियोजना भारत ने चलाई हुई है, जैसे दुलहस्ती 2 यानी कि दुलहस्ती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। चिनाब नदी के ऊपर लगभग 3200 करोड़ रुपए लागत लगा करके एक बांध का जो निर्माण है वो जारी है। 113 किलोमीटर लंबी नहर परियोजना जो है वो बनाई जा रही है, जिससे पंजाब और हमारा हरियाणा और राजस्थान इनको जो है पानी की सप्लाई की जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर ये सब सुनकर के क्या है, एक पैनिक की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि उनका जो आने वाले समय में गर्मी आएंगी और गर्मी में उनको चाहिए पानी, और पानी के लिए ये मरेंगे अब भूखे, जो कि अपने आप में मजे की बात है। पाकिस्तान जैसा जो आतंकी मुल्क है उसका इलाज यही है कि उनको पूरी तरीका से पानी सुखो दो और उनका जो भोजन है वो बंद कर दो। जो भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि इस देश के द्वारा पिछले 70-78 साल में हमको बहुत ज्यादा परेशान किया गया है। क्यों किया गया है आप जानते होंगे, इनकी अपनी जो मजहबी जो मानसिकता है उसके कारण, हिंदू हेट्रेड जो है इनके मन में भरा हुआ है, इसके कारण से। आगे देखेंगे दुलहस्ती डैम में जो मैंने आपको बताया चेनाब नदी में बनाया जा रहा है, और नई कैनाल जो है वो सिंधु बेसिन और जल भंडारण रिजर्व जो है लगातार भारत इसमें वृद्धि कर रहा है। और आने वाले समय में हम जो है ये इनके लिए ये जो हालत इनकी बनाई है यही हम करने वाले हैं। ब्रह्मपुत्रा जो आती है निकल करके, गंगा ब्रह्मपुत्रा जो है जो जाकर के पद्मा बन जाती है बांग्लादेश के साथ में, यही हम उनके साथ में करने वाले हैं। उनको भी जो है, उनको भी बड़ा जो है एक एनाकोंडा ने काट लिया है, मजहबी एनाकोंडा ने, और जो एनाकोंडा ने उनको काटा है उनका भी जो जहर है वो निकालना पड़ेगा। उस पर भी कार्य चल रहा है, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि उनका भी पानी जो है रोका जाएगा। और जो हम मुल्ला बैठा हुआ है वो बन करके एक टाइटुलर, उसकी जो कुर्सी है उसकी भी टांग तोड़ी जाएंगी। देखना, सिंधु जल संधि पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के जो क्षेत्र अधिकार को स्वीकार कर दिया, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। भारत ने दिखाया कि बॉस कौन है। भारत ने बताया कि देखिए अब वो समय जा चुका जब हमको ज्ञान पेलते थे, अब वो नहीं चलेगा, आपको जो है हम मानते ही नहीं है। हैग यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसको क्या कर दिया है, उसको बता दिया कि भैया आप कौन हो, हम तो आपको जानते नहीं है। पाकिस्तान की जो कूटनीति है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। आक्रामक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीति है लगातार भारत इस पर कर रहा है। 3200 करोड़ रुपए की दुलहस्ती 2 परियोजना जो है उसका निर्माण जारी है। हैग ट्रिब्यूनल जो जिसका बताया, मैंने आपको बताया कि भाई इसका जो जुरिस्डिक्शन है इसके बाहर है, ये बंद करिए आप। भारत का जो प्रतिक्रिया वही है कि आपकी जो लेजिटिमेसी है उसको हम स्वीकार नहीं करते। पाकिस्तान का कानून गलत है, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने भाई हमारे दो देशों के बीच का मामला है, आप इसको जो है तीसरा अंतरराष्ट्रीयकरण कैसे कर सकते हैं, इसलिए आपने जो है नियम का उल्लंघन किया है। संप्रभुता का प्रश्न आता है, केवल द्विपक्षीय समाधान इससे निकल सकता है। और द्विपक्षीय समाधान के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अगर इसके लिए राजी होता है तो उसके लिए पाकिस्तान को हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। और अभी तक जितना प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा था वो तो नहीं दिया जाएगा। कारण यह है कि जो अपर हैंड यानी कि जो ऊपर होता है जो कंट्री, उसको ज्यादा पानी का शेयर होता है, और जो नीचे वाला जो होता है उसको जो है पानी का शेयर कम होता है। ये अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसा कहते हैं। आगे देखना, यह है अमेरिका जो है, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका ने भी इसको जो है नहीं सुना था, ना यूएन ने भी इसको नहीं सुना था। भारत जो शहबाज शरीफ है वो कह रहा है कि भाई भारत एक तरफा जो है वाटर नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ रोक सकते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है, सिंधु तंत्र पर निर्भरता है। डिप्लोमेटिक बातचीत जो है वो ठुकराई जा चुकी है। और मैंने जैसा कि बताया, ये जो आतंक और जो आपका पानी है वो एक साथ नहीं चलेगा। एक और तो आप जो है हिंदुओं की जो हत्या कर रहे हैं, आपने पाकिस्तान से तो खत्म ही कर दिए हैं, आप आकर के कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी मारते हैं। तो आप सोचिए कि आपके साथ में ये सब कुछ नहीं चल सकता। आप जो है या तो आतंकवादी पालिए या तो फिर आप पानी जो है पीजिए, आपको एक ही बात को स्वीकार करना पड़ेगा। चिनाब नदी, मैंने ये सब आपको बता दिया है। और जल प्रवाह का मोड़ बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान को तरसाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी उसको जो है समझ आएगा कि भाई पानी की कीमत क्या है। और भारत जो है आपका बाप है, और बाप से पंगा लेने का जो मतलब है अपनी तबाही, समझ गए ना। तो बाप से पंगा लोगे तो पिटाई भी लगेगी और तबाही भी होगी, और वही भारत आपको दिखाने वाला है। आगे देखेंगे कि हैक का जो फैसला उसको स्वीकार कर दिया है। और भारत जो है वो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 7.2% की दर से बढ़ रहे हैं। और आने वाले 10 साल के अंदर हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। विश्व में अगर आप देखेंगे तो अगर भारत की हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा अभी जो है भारत के अंदर अब तक इतना ज्यादा फॉरेक्स रहा नहीं है। 709 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स है, जो कि पाकिस्तान की तो औकात से ही बाहर है। और साथ ही साथ में आप जानते होंगे कि भारत के अंदर
35 ईयर्स से कम एज के 67% हमारी पॉपुलेशन हमारे पास है। तो आप सोचिए कि विन विन सिचुएशन में भारत है। आपको आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप आतंकवाद खत्म नहीं करते तो पानी की एक एक बूंद के लिए आप भी तरसोगे और जो कंगला देश है वो भी तरसेगा। याद रखना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपने ये वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पाकिस्तान के लिए अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।